हाँ तो स्टूडेंट्स, क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 है रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, और उससे पहले ये सब संख्याओं के बारे में बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले आती हैं आपकी नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। तो नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं क्या होती है? सो द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यूइंग, मतलब 1 से शुरू होने वाली और आगे चलने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। जैसे सबसे पहली प्राकृत संख्या होती है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर चलती रहती है आगे। गिनती जो खत्म होती है तो आगे चलती रहती है। अब प्राकृत संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आगे तक पूरी। उसके बाद बात आती है होल नंबर्स की, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो सभी प्राकृत संख्याओं तो होती है, साथ में अगर 0 और जोड़ दे तो वो पूर्ण संख्या होती है। अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसका मतलब आपको दिख रहा होगा कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में छोटा सा अंतर होता है कि पूर्ण संख्याओं में 0 और आता है, होल नंबर्स में 0 को और जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सभी नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल नेचुरल नंबर, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। वही देखो, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 ये होती है, 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्या में भी आता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी आता है और प्राकृत में 0 नहीं आता है। अब ये होगी नेचुरल नंबर्स, ये होगी आपकी होल नंबर्स। उसके बाद बात आती है इंटीजर्स की, पूर्णांक की। तो यहां देखो, यहां पर हमेशा सारी पॉजिटिव संख्या होती है, प्लस वाली, कोई नेगेटिव संख्या नहीं है, कोई भी माइनस वाली संख्या नहीं है। पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में सभी पॉजिटिव, सभी नेगेटिव और 0, सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और 0, सभी संख्याएं मिला के पूर्णांक बनाती है। कैसे? बीच में 0 होता है आपका, इधर -1, -2, -3 और ऐसे इधर चलता रहता है, और ऐसे ही 1, 2, 3 और आगे कंटिन्यू रहता है। गिनती खत्म होती नहीं है, गिनती तो अनगिनत है, तो चलती रहती है। ये होते हैं आपके इंटीजर्स। अच्छा, अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो सबसे पहली बात, रैशनल नंबर्स की सिंपल डेफिनेशन ये है कि द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q, मतलब वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। आप जानते हैं, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले को हर कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। लेकिन यहां पर हमेशा Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो ये हर है वो कभी 0 नहीं हो सकता, ये शून्य कभी नहीं हो सकता। तो रैशनल नंबर्स क्या हुई? 3/7, 4/9, 1/3, ये सभी नेचुरल, ये सभी रैशनल नंबर्स हैं। अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये भी रैशनल नंबर है? 1, क्या 0 भी रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल, सभी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये सभी रैशनल नंबर्स में ही आती हैं। अगर मैं कहूं -3, तो ये भी रैशनल नंबर है। ये सभी रैशनल नंबर में आती हैं, और ये जो P/Q के रूप में लिखी जाए वो भी रैशनल नंबर्स ही होती हैं, क्योंकि सभी के बटे में आप 1 लगा सकते हैं। तो ये सभी रैशनल नंबर्स होती है। अब 0 क्यों नहीं होता नीचे? अगर मैं लिखूं, ऊपर हो सकता है, ये लिखा मैंने 0/3, ये रैशनल नंबर है, ये है रैशनल। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। 0 को किसी से भी डिवाइड करो, हमेशा 0 ही आता है। 0 को भाग देने पर किसी संख्या से हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। तो हमेशा ये रैशनल नंबर होगी। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दें, 3/0 कर दें, तो क्या ये रैशनल नंबर होगी? तो ये नहीं होगी। रीजन, इसको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते 3 से। 3 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आप खुद बताओ किस पर जाएगा? 0 एकम भी 0 होता है, 0 दूनी भी 0 होता है, 0 तिया भी 0 होता है, 0 तो किसी से भी गुणा करें 0 ही आएगा। तो किससे भाग करें? तो इसको हम अपरिभाषित कहते हैं, मतलब नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं कर सकते इसको। तो ये थी आपकी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल नंबर्स। इसी के ऊपर पूरा टॉपिक है, और भी कुछ रूल्स हैं जो आगे बताता रहूंगा मैं एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप इसे लिख लें। अच्छा, तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन 8th क्लास का कह रहा है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, मतलब प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके, उचित गुण धर्मों का उपयोग करके हमें इनके मान निकालने हैं।
कौन कौन से गुण धर्म, तो जब आएंगे यूज में तो बताऊंगा अभी। तो देखो सबसे पहली बात तो ये और ये सिंपल गुणा नहीं करनी है, हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है। अब देखो सबसे पहले इन दोनों में कॉमन आ सकता है कुछ, एक बात तो दोनों में 3/5 है, तो हमें वो संख्या जिनमें कुछ कॉमन है, मतलब जो दोनों में है, उनको पहले लिखना है और अलग वाली को बाद में लिखना है। और इस गुण धर्म को कहते क्या है, तो मैं बताता हूं अभी। इसे कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य का गुणधर्म। मतलब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमने ऐसे लिखा है तो ये किसके बराबर होता है, तो इसको हम 7 को पहले कर दें 3 को बाद में कर दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर हम प्लस कर रहे हैं किन्हीं चीजों को या माइनस भी कर रहे हैं, तो अगर हम उन्हें चिन्ह के साथ आगे पीछे कर दें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी है, इसका नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यही पहले यहाँ यूज होगी। इन दोनों में 3/5 है तो इनको हम पहले ले आएंगे और जो अलग है उसको बाद में कर देंगे। तो इसमें हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये वाली। तो आप लिखेंगे -2/3 गुणा 3/5। अब इसके साथ 5/2 नहीं लिखेंगे, पहले हम ये लिखेंगे जिसमें 3/5 है। क्या ऐसे कैसे, -3/5 गुणा में 1/6। तब देखो प्लस का 5/2 इधर आ गया, यही किया ना, 5/2 को इधर ले आए और इसको इधर ले आए। तो इस प्रॉपर्टी को कहते क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप यहां ब्रैकेट में इधर लिख देंगे ऐसे करके, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हो गया, हिंदी में लिख देंगे साहचर्य गुणधर्म, ऐसे लिख दिया। सबसे पहला काम यही करेंगे, मैंने अभी बताया आपको, जिसमें दो संख्याओं में जिनमें कुछ कॉमन आता है, कोई एक जैसा नंबर है, जैसे यहाँ पर 3/5 और 3/5 है, उसको आप पहले लिखेंगे। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य गुणधर्म। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में आप वो जो संख्या एक जैसी है उसको बाहर लिख के लेंगे, कॉमन लेंगे। कैसे, यहां भी 3/5 यहां भी 3/5, तो मैं इन दोनों के बदले एक बार लिख दूंगा 3/5, बाहर लिख दिया। अब लगाऊंगा ब्रैकेट। अब देखो इस संख्या में से 3/5 तो बाहर आ गया, इसमें से पूरी संख्या में से 3/5 बाहर आ गया, तो क्या बचा अंदर, ये -2/3, सिंपल। अब फिर से इस संख्या में से 3/5 बाहर आ गया। अब एक बात सोचना, ये 3/5 बाहर आया है तो अंदर क्या बचा, 1/6 तो बचा, लेकिन ये माइनस का भी तो बचा, क्योंकि माइनस का तो बाहर नहीं आया, सिर्फ 3/5 बाहर आया है, तो माइनस का 1/6 बचेगा आपका अंदर। इसको हमने सोल्व कर दिया। प्लस का 5/2 है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। अब वही बात, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, तो इस गुणधर्म का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में कहते हैं वितरकता गुणधर्म, गुणधर्म। अब देखें जरा, समझ में आया क्या होता है वितरकता गुणधर्म। देखो पहले सिंपल समझो, अगर कोई चीज ऐसे लिखी है, समझो ऐसे लिखी है 3 × 7 = 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 3 की गुणा 7 से भी करते हैं और 3 की गुणा 4 से भी करते हैं। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसके ऊपर। इसका उल्टा भी यही होता है, अगर दोनों में 3 है तो एक बार 3 बाहर रख दिया, 7 × 4 अंदर रख दिया। यही काम यहां पर किया हमने। देखो इन दोनों में 3/5 था, इसको हमने बाहर ले लिया और अंदर का ये जो बच्चा था वो लिख दिया। तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यही तो सवाल है ऊपर, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, हमें उचित गुणधर्मों का उपयोग करना है। ये गुणधर्म हम प्रयोग कर रहे हैं इसमें। अब उसके बाद सिर्फ इसको सोल्व करना रह गया और कुछ भी नहीं। अब देखिए सोल्व कैसे होगा। तो अब तक समझ आया ना, सबसे पहले हमने जो दोनों संख्याओं में एक जैसा दिख रहा था उन दोनों संख्याओं को पहले लिखा और जो अलग सी थी उसको बाद में लिख दिया। उसके बाद इन दोनों में कॉमन ले लिया बाहर, कॉमन लेने के बाद जो बचा वो अंदर लिख दिया। अब उसके बाद अब इसे हल करेंगे सिंपल। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ब्रैकेट हल होती है, तो ब्रैकेट कैसे हल होगी, इसको आप जानते हैं 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा एलसीएम। 3 दूनी 6, 2 की गुना ऊपर होगी तो -4, 6 एकम 6, तो 1 की गुना ऊपर होगी तो -1, और बाहर क्या है 5/2, ये तो है ही। अब इसके बाद आगे हल करते हैं इसको, 3/5 इसे करेंगे
माइनस का 4 और माइनस का 1, तो माइनस का 5/6 जमा 5/2। अब आप जानते हैं इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई है, और हमेशा पहले आप मल्टीप्लाई करते हैं बाद में एडिशन करते हैं। 3/5 गुणा माइनस का 5/6 जमा 5/2। अब देखो कैसे कटेगा, 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6, तो यहां बचा -1/2। क्या बचा यहां पर, मैं यहां कर देता हूं आगे। यहां बचा नीचे आपका माइनस का 1/2 खाना खा लिया भैया? प्लस में 5/2। अब देखिए कैसे होगा, एलसीएम आएगा दोनों का 2, तो ऊपर -1 प्लस 5 बच गया, 5 में से 1 गया, 4/2 कट गया, 2 आंसर आएगा आपका। तो सिंपल था, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है बस। ये 2 प्रॉपर्टी लगेंगी शुरू में, इसको आप एक बार अपनी कॉपी में नोट कर ले, उसके बाद अगला सवाल करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसी पहले क्वेश्चन का ही दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा पार्ट। सेम वैसे ही सवाल है, इसको भी हल करना है आपको, इसका मान निकालना है। यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, उचित गुण धर्म का प्रयोग करें। गुण धर्म मैंने बताया अभी पिछले सवाल में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, साचार्य, वितरकता गुण धर्म, और 1-2 होते हैं, जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें। अब देखिए जरा, सबसे पहला काम वही कि हमें देखना है कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनमें एक संख्या दोनों में कॉमन हो। तो देखो ये वाली और ये वाली आपको दिख रहा है अलग से ही कि 2/5 दोनों में है, 2/5। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ही इकट्ठा लिखेंगे और उसके बाद इस वाली को अलग कर देंगे इनसे। तो अब देखिए 2/5 गुना 3/7, माइनस का है याद रहे, माइनस नीचे लगे ऊपर लगे या बीच में लगे एक ही बात होती है। अब ये 1/14 गुना 2/5 ये लिख दिया। अब जो बचा क्या, -1/6 गुना 3/2। अब देखिए जरा, अब क्या करना है हमें, अगला काम क्या था, यहाँ पे लिखेंगे आप, स्पेशल मैंने बताया था ना कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य गुण धर्म, पूरा लिखेंगे आप ऐसे, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इन दोनों में आप 2/5 बाहर लेंगे कॉमन, 2/5 आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा अभी मैं बताएगा। अगर इसमें से 2/5 बाहर लिख दिया मैंने, एक बार लिखना है 2 बार नहीं लिखना, तो अंदर क्या बचा, ये तो बाहर आ गया, तो 3/7 बचा और माइनस का 3/7 बचा, तो इसको ऐसे लिख देंगे आप। मैंने अभी बताया माइनस बीच में लिखे, ऊपर लिखे या नीचे लिखे, वो संख्या माइनस की रहती है। तो -3/7 जमा, फिर से इसमें अगर 2/5 बाहर आ गया तो क्या बचा अंदर, 1/14, 1/14 बचा ना अंदर, अगर ये बाहर आ गया तो। अब देखिए ये तो हो गया हल। अब ये वाला है, इसको तो ऐसे कैसा लिखना पड़ेगा आपको, 3/2। आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा हुआ ना, सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ लिखा हो तो उसे सोल्व करते हैं, फिर डिवीजन भाग करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस रूल का फॉलो करना पड़ता है यहाँ पर, तो ये बोर्ड मास का रूल है, यहाँ पे फॉलो होगा। तो अब देखिए इसके बाद 2/5 तो बाहर है, इसको सोल्व करेंगे तो 7 और 14, 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा 14, 7 दूनी 14, 2 तिया माइनस का 6, 14 कम 14 तो 1, ये बचा इधर 1/6 इंटू 3/2। अब देखिए आगे इसके बाद 2/5, ये ब्रैकेट सोल्व होगी, पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, -6 और +1 क्या होता है, माइनस का 5/14, ये हो गया सोल्व होगी। ये माइनस का 1/6 इंटू 3/2। अब ये ब्रैकेट सोल्व हो चुके हैं, ब्रैकेट क्यों लगी है, क्योंकि मल्टीप्लाई गुणा के बाद माइनस का सिंबल है, तो 2 चिन्ह इकट्ठे नहीं आते, इसीलिए लगी है ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट को सोल्व नहीं करना, ब्रैकेट सोल्व हो गई। तो ब्रैकेट सोल्व होने के बाद आप डिवाइड करते हैं, डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, 5 से 5 कटेगा, 2 7 जा 14, ऐसे ही 3 2 जा 6, तो यहां बचा -1/7 और इधर -1/4। इन दोनों को ऐड करते हैं, इधर ऐड करता हूं मैं, अब देखें 7 और 4 का एलसीएम लेंगे 28, 7 4 जा 7 चौके 28 होता है, तो 4 के ऊपर गुना करेंगे तो माइनस का 4, 4 7 जा 4 7 28 होता है, ऊपर 1 से गुना करेंगे तो -7,
तो -4 और -7 क्या होता है, माइनस का 11/28, बस हमारा आ गया आंसर। तो बिल्कुल सेम सवाल था पहले जैसा ही। अब ये तो आपको आता ही होगा, एलसीएम लेके कैसे सोल्व करते हैं, आप 8th क्लास में हैं तो ये सब आपने पढ़ ही लिया होगा। तो बस ऐसे ही है सेकंड भी, आप इसे भी अपनी कॉपी में नोट करें और खुद से करके देखें।